नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम अनिल है। अनिल ट्रक चलाने का काम करते हैं और वो झारखंड के रहने वाले हैं। इस घटना को लगभग 12-13 साल बीत चुका है। तो क्या घटा था, क्या हुई थी अनिल के साथ में घटना, चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अनिल है। मैं एक ट्रक चलाने का काम करता हूँ। अब मैं ज़्यादातर अपने ही एरिया में ट्रक चलाया करता था। मेरा ट्रक छोटा था और हमारा एरिया कोई छोटा मोटा थोड़ी है, वो भी लंबा एरिया है। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट जो एक नया ही लड़का था जिसका नाम था प्रेम, वो भी उस रात मेरे साथ में मौजूद था। अब कहने के तो मेरे बराबर ही था, मेरे से उम्र में लगभग 1-2 साल छोटा रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल डरपोक किस्म का लड़का था। रात होते ही न जाने उसको क्या हो जाता था, वो तो ट्रक से नीचे उतरता ही नहीं था। मैं पूछता था कि अरे प्रेम, क्या हो गया? रात होते ही तो इतना क्यों घबरा जाता है, क्यों डर जाता है, बात क्या है? तो वो डरते हुए कहने लगता कि भैया, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। मैं अंधेरे में घबरा जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देता है। अब मैं तो उसकी बात पर हंस पड़ा था। ऐसा भी कहीं होता है? मैं उसको समझाने लगता था कि देखो प्रेम, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो, मेरे से लगभग 1-2 साल छोटे हो। अब ये तुम्हें आदत बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें ट्रक लाइन में चलना है तो कई बार तुम्हें अकेले भी चलना पड़ता है, तो ऐसा कैसे करोगे? अपनी आदत को सुधारो। मैं उसको समझाने की कोशिश हमेशा करता था। और एक रात हम लोग दोनों लोग थे, मैं और प्रेम, और हम एक शहर की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा ट्रक लोड था और आधी रात के ऊपर का टाइम हो चुका था। संजोग से वो चांदनी रात थी, हर तरफ चांदनी की रोशनी दिखाई दे रही थी। गर्मी का मौसम था। अब रात होने के बाद में थोड़े हवा में ठंडक जरूर आ गई थी, नहीं तो दिन के टाइम में तो ऐसा पसीना निकलने लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था, इतनी गर्मी होती थी। लेकिन अब रात के टाइम में सुकून था, ट्रक चलाने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, नहीं तो दिन के टाइम में तो बहुत परेशान रहते थे। आखिरकार हम उस शहर के करीब पहुंच गए थे, पहुंचने वाले थे। थोड़ी दूरी पर वो शहर की लाइटें मुझे दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं अब प्रेम से कहने लगा कि प्रेम, अब हम जिस जगह का माल है ना, जिस गोदाम का, वहाँ पर अपना ट्रक लगा देंगे, क्योंकि इस टाइम तो ट्रक खाली होने से रहा। अब फिर हम लोग सो जाएंगे, ट्रक में ही सो जाएंगे। और तब तक ना जाने क्या हमारे ट्रक के इंजन में हुआ। घड़ घड़ की आवाज़ आनी शुरू हुई और अचानक ट्रक रुक गया। मैं अब ट्रक स्टार्ट करने में लग गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है इंजन में। ट्रक तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ, शहर की लाइटें मुझे अब साफ साफ नज़र आ रही थी। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो शहर था। कहा जाए कि हम शहर के अंदर प्रवेश कर गए थे। मैंने अब देखा अपने आसपास में कि भाई कोई मदद मिल सकती है, लेकिन मैं देखा कि जिस जगह पर हमारा ट्रक खराब हुआ था वहाँ तो इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। ना तो वहाँ कोई दुकानें थी, ना कोई मकान था। एक साइड में अभी खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे और दूसरी साइड में एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा था, लोहे का, और देखने में वो एक पार्क जैसा लग रहा था। अब जब गाड़ी
स्टार्ट नहीं हुई तो हमने सोचा कि चलो अब तो इस रात में तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो सुबह की सुबह देखी जाएगी। अब मैं प्रेम से बोला कि देखो प्रेम, तुम्हारे डर के वजह से ये सब हुआ है। मैंने मजाक में बोला, शायद वो भूत प्रेत हमारे गाड़ी के अंदर आ गए हैं। मैं तो ये बात मजाक में बोला था उससे। मैंने देखा प्रेम की शक्ल, वास्तव में तो और ज़्यादा डर गया था। अब फिर मैं हंस पड़ा। मैं कहने लगा, प्रेम घबराओ मत, भूत प्रेत नाम के कोई चीज़ नहीं होते, मैं तो इनको मानता ही नहीं, और तुम तो एक बच्चे की तरह डर रहे हो। अब वो प्रेम कहने लगा, भैया भैया ऐसा बात मत कीजिए, भूत प्रेत होते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा है, मुझे तो दिखाई देते रहते हैं। अब मैं उसकी बात पर अब उसकी तरफ देखने लगा और डांटते हुए कहने लगा कि प्रेम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो ट्रक लाइन में काफ़ी दिन हो गया, मैं तो हर तरफ हर जगह पर घूमता हूँ रात के टाइम में, लेकिन मुझे तो आज तक कभी भी कोई भूत प्रेत का दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हें कैसे नजर आता है? लेकिन वो मेरे बात का जवाब नहीं दिया और मन ही मन ना जाने कुछ पढ़ रहा था, जैसे हनुमान चालीसा मन ही मन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो डरा हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं ट्रक में तो काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन गर्मी अब लगने लगी थी। मुझे अब ट्रक के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोचा कि चलो कहीं बाहर खुला स्थान देख करके और लेटा जाए। तभी मुझे वो पार्क का गेट दिखाई दे दिया। जब मैं देखा तो पार्क के अंदर में एक आध लाइटें जलती हुई नजर आ रही थी और वहाँ पर बेंच भी बने हुए थे बैठने के लिए, लोगों के लिए। अब बाउंड्री भी कोई विशेष बड़ी नहीं थी। अब मैं ट्रक से उतर गया, प्रेम से बोला कि आओ प्रेम, इस पार्क में चलते हैं, गाड़ी को लॉक कर देते हैं और अंदर ही एक बेंच पर बैठ करके रात बिताते हैं, अच्छी नींद आएगी, हवा ठंडी ठंडी पार्क में चलती है। लेकिन प्रेम तो एकदम डरा हुआ था और वो मेरी तरफ देख करके कहने लगा, नहीं भैया, मैं ट्रक से नीचे नहीं उतरूंगा, आपको जाना है तो आप जाओ। मैं उसकी दशा देख करके मन ही मन हंस पड़ा कि क्या लड़का है, इतना उम्र का हो चुका है लेकिन अभी भी बच्चों जैसा डरता है। मैं कहने लगा कि प्रेम, अब गाड़ी को अंदर से लॉक कर लो, अगर तुम्हें रहना है तो इसी में रहो, इसी में तुम सो जाओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ इस पार्क में, देखो वहाँ पर बेंच है और ठंडी हवा आ रही होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें भी आना है तो आ जाओ, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद मैं अपना एक चादर लिया और वो बाउंड्री कूद करके और वो उस पार्क के अंदर चला गया था। मैं उस बेंच पर गया, आसपास देखने लगा। पार्क कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था और एक आध जगह पर लाइटें जल रही थी, बाकी जगह पर तो अंधेरा हुआ पड़ा था। और लेकिन आसमान में चांद तो निकला हुआ था, उसकी रोशनी हर तरफ बिखर रही थी। अब मैं उसी बेंच पर जा कर के चादर बिछाया और लेट गया। थका हुआ तो था ही सारे दिन का, और लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मैं अब सपने में चला गया था। मैं सपना देख रहा था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी का बातचीत चल रहा था मेरे एक जानने वाली लड़की से। और कभी कभी हम लोग मैं उस लड़की से मिल भी लिया करता था। रिश्तेदारी का मामला था तो कभी ज़्यादा था उनके आसपास में, तो उस लड़की से मेरी मुलाकात हो भी जाती थी और हम एक दूसरे को प्यार भी करते थे। अब मैं सपना में देखा कि वही मेरी मंगेतर, कहा जाए तो बढ़िया रहेगा, मेरी मंगेतर उसी पार्क में आई हुई है। अब वो फूलों के साथ खेल रही है और वो मुझे आवाज़ दे रही है, अनिल अनिल आ जाओ, देखो ना कितना सुंदर फूल है, अब मुझे फूल पसंद है, तुम ये फूल तोड़ के मुझे दो ना। हाँ, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ और वो फूल तोड़ करके उसको दे देता हूँ और तभी वो फूल ले लेती है और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगती है कि अनिल, हम अंदर चलते हैं, अंदर और भी अच्छे अच्छे फूल खिले होंगे, क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है? मैं सपने में बोला कि हाँ हाँ, मुझे भी पसंद है। अब मैं उसके साथ अब चला गया। वो मेरे हाथ पकड़े हुए दौड़ती हुई चली जा रही थी और उसके साथ मैं कदम में कदम मिलाता हुआ
उसके साथ अंदर की साइड में चलता जा रहा था। मैं देखा बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल मुझे दिखाई दे रहे थे। सुगंध उनकी बहुत ही बढ़िया थी। और एक रूम था, वहाँ पर रूम बना हुआ था, और वो रूम के पास में एक बड़ा सा फूल खिला हुआ था, गुलाबी कलर का, और उसमें से बहुत सुंदर सी महक उठ रही थी। और वो कहने लगी, ये फूल मुझे दे दो, ये फूल मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही मैं फूल के पास पहुंचा, उस फूल में तो बहुत खुशबू आ रही थी, और उस खुशबू को जैसे मैं सूंघने लगा, अब मुझे लगा कि मैं अब मदहोश होता जा रहा हूँ। इतनी सुंदर और वो खुशबू थी। और कुछ ही पल में मुझे लगा कि मैं तो सोने जा रहा हूँ। सपने में भी मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैं उसी जगह पर एकदम नींद में आ गया था, जमीन पर सो गया था। अब मेरी महबूबा कहने लगी, आप इतना जल्दी कैसे सो सकते हैं? आइए मैं आपको देखती हूँ, आपका सर का मालिश कर देती हूँ, शायद आप थक गए होंगे। अब वो मेरे सिरहाने बैठ जाती है, अब मेरे सर की मालिश करने लगती है। अब मुझे ये सुखद अनुभव हो रहा था, जैसे लग रहा था कि सर का दर्द जो मेरा था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, मैं गहरी नींद में चलता जा रहा हूँ। और ऐसे ही मेरी अचानक आँख खुल गई। जब आँख खुली ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस बेंच पर मैं सोया हुआ था, मेरे सिरहाने में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है और मेरी सर की मालिश कर रही है। और उसके पास में वैसा ही फूल एक बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उस अजनबी लड़की को देख करके एकदम चौंक गया और उठ करके बैठ गया। लेकिन वो लड़की मेरी आंखों में देखने लगी, और वो फूल जो हाथ में लिए हुई थी और उसको मेरे नाक के आगे रख दिया। उसमें से ऐसा ही खुशबू आ रहा था जैसे मैंने सपने में महसूस किया था। और उसके बाद तो मैं मदहोश होता हुआ चला गया। मुझे तो अब खबर भी नहीं थी कि मैं हूँ कहाँ पर, मैं कौन हूँ। बस मैं उस सुंदर लड़की की शक्ल निहारे जा रहा था। वो वाकई बहुत सुंदर मुझे लग रही थी। और तभी वो लड़की मेरा हाथ पकड़ी और कहने लगी कि चलो हम आगे चलते हैं, उस कमरे में चलते हैं। अब मैं जादू से बंधा हुआ उसके साथ चलने लगा था, और चलते चलते हम उसी जगह पर पहुंच गए थे जो मैं सपने में देखा था। एक रूम जैसा बना हुआ था, और उस रूम के अंदर वो लड़की मुझे ले गई। और इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं उसी कमरे में हूँ, उसी रूम में हूँ। लेकिन वो लड़की अब मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उस कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही है, और उस रोशनी के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि जिस जगह पर मैं लेटा हुआ हूँ, वो जगह तो गंदगी से भरी हुई है। मेरे चारों तरफ में जैसे जानवरों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। कई ऐसे चीज थे जो मैं बता नहीं सकता, ऐसी भयानक मंजर मैंने आज तक देखा नहीं था। जानवरों की हड्डियाँ, मांस सब बिखरे हुए पड़े थे, और एक बदबू सी पूरे कमरे में फैली हुई थी। दरवाजा उस रूम में था ही नहीं। खिड़की भी थी, वो भी खुली हुई थी, उसमें भी कोई पल्ला वगैरह दरवाजा नहीं था। अब मैं होश में आ चुका था। अब मैं अपने आप को देखने लगा कि मैं तो उस बेंच पर लेटा हुआ था, तो मैं इस कमरे के अंदर में कैसे आ गया, मेरे साथ में क्या हुआ, और वो लड़की कौन थी। इतना तो मुझे याद था कि मैं एक लड़की के साथ इस जगह पर आया था, तो कौन थी वो लड़की, अब कहाँ गई। इतना बदबू भरे कमरे में मैं कैसे सो रहा था। हर तरफ मुझे गंदगी गंदगी दिखाई दे रही थी। मैं अभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। मैं तो जानता था कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज होती नहीं है, और मैं गंदगी से बहुत तंग आ चुका था। वहाँ का जो बदबू था अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उस दरवाजे से बाहर निकल गया।
अब फिर मैं चलता जा रहा था और चलते चलते उसी बेंच के पास पहुंच गया। मैं अब देखने लगा कि क्या मैंने कोई सपना देखा था, मैं सपने में चल के गया था। अगर सपना नहीं था तो वो लड़की कहाँ है। तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं कोई सपना ही देखा था और नींद का झोंका मुझे अब भी आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अभी तो बहुत रात बाकी है। अब मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ऐसे एक लड़की के साथ में गया था उस जगह पर। सब कुछ ऐसा ही लग रहा था, नॉर्मल सा। अब मैं उस बेंच पर बैठ गया था और सोने का जैसे ही जा रहा था और तभी मेरे जो कंडक्टर था जिसका नाम प्रेम था और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, भैया 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 आप कहाँ हो, भैया आप कहाँ हो, अनिल भैया अनिल भैया। और मैं उठ करके देखने लगा कि ये बंदा तो ट्रक के अंदर में था और ये इतना क्यों डरा हुआ है और क्यों चिल्ला रहा है। और मैं आवाज़ देता हुआ कि मैं प्रेम क्या बात है, मैं आ रहा हूँ, क्या बात है बताओ तो सही, चिल्लाता हुआ मैं बोलने लगा था। और जैसे ही मैं उस बाउंड्री को पार किया जैसे मैं आया था, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वही लड़की जो मेरे को कमरे के अंदर में ले गई थी और वो ट्रक के खिड़की के पास में खड़ी है और अंदर से प्रेम की घुटी घुटी आवाज़ आ रही है। मैं उस लड़की को उस जगह पर देख करके चौंक गया था कि ये लड़की तो मुझे सपने में नजर आई थी, अब मुझे उस जगह तक लेके गई थी। तो क्या वास्तव में ये लड़की थी क्या? कौन है ये लड़की? अब मैं जल्दी से ट्रक के पास में आ गया और अंदर से प्रेम चिल्लाया जा रहा था, भैया नज़दीक मत आओ इस लड़की को, ये लड़की नहीं, ये कोई चुड़ैल है, छलावा है, भैया इसके नज़दीक मत आओ, हनुमान चालीसा भैया पढ़ो, हनुमान चालीसा भैया पढ़ो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ये प्रेम क्यों चिल्ला रहा है। ये तो साधारण सी लड़की देखने में लग रही थी। अब मैं इससे पूछना चाहता था कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्या उस कमरे के अंदर में ले गई थी जिसमें हाड़ मांस जैसा पड़ा हुआ सब बदबू आ रहा है। यही सब मैं पूछना चाहता था, लेकिन प्रेम ट्रक के अंदर से चिल्लाते जा रहा था, भैया इससे दूर हट जाओ, भैया इससे दूर हट जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो भैया, नहीं तो ये लड़की हम दोनों को मार सकती है, ये एक चुड़ैल है, एक आत्मा है, खतरनाक आत्मा है। और अचानक जब ये सब बोलने लगा तो वो लड़की तो अंदर ट्रक में नहीं जा रही थी। अब क्यों नहीं जा रही थी उसका भी एक रीज़न था। ट्रक के अंदर में डैशबोर्ड पर बजरंग बली का एक छोटा सा मूर्ति लगा हुआ था। अब जहाँ बजरंग बली विराजमान हो और वहाँ पर चुड़ैल कैसे जा सकती है। लेकिन ये बात मुझे तो उस टाइम समझ में नहीं आई थी और मैं वहीं पर खड़ा और प्रेम को बोले जा रहा कि क्या तुम बोल रहे हो, एक लड़की कहाँ से भूत हो सकती है। और तब तक वो लड़की मेरी तरफ मुड़ गई और मेरा नज़दीक आने लगी और देखते ही देखते उसका जो सुंदर चेहरा था अब भयानक होने लगा था। आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दहकने लगी थी। देखते ही देखते वो एक भयानक रूप अपना कर लिया था। अब मैं तो देख करके ही कांप गया था। ऐसा भयानक चेहरा, ऐसा रूप मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मुझे प्रेम की सब बात याद आने लगी। प्रेम अभी भी चिल्ला रहा था कि भैया भैया हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, तभी हम लोग बच पाएंगे भैया। और वो चुड़ैल तब तक मेरे नज़दीक पहुंच गई थी। मैं जब देख लिया, मान गया कि हाँ, जिसको मैं एक सुंदर लड़की मान रहा था ये तो एक चुड़ैल निकली। और उसी वक्त मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही हनुमान चालीसा मैंने स्टार्ट किया, वो लड़की के जो भयानक रूप धर रखी थी और उसके कदम जहाँ थे वहीं के वहीं रुक से गए थे, ठहर गए थे। अब वो चौंक करके मेरी तरफ देखने लगी थी। उसकी आंखों से जैसे अंगार निकल रहा हो और वो ना जाने क्या वो गुर्राने जैसी आवाज़ निकालने लगी थी।
वो गुस्से में काफ़ी दिखाई दे रही थी, अपने पैर को पटक रही थी। अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, वो भी जोर जोर से। और तभी प्रेम चिल्लाते हुए कहने लगा, भैया आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ट्रक के अंदर आ जाओ, आप जल्दी से ट्रक के अंदर आ जाओ, तभी हम लोग बच पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो चुड़ैल लड़की अब मेरे सामने ही खड़ी थी, वो रास्ता छोड़ ही नहीं रही थी। अब मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, और तभी वो एक साइड में हट गई और दौड़ती हुई उसी पार्क में उसी गेट से प्रवेश कर गया जो गेट पर ताला बंद था, मोटा सा ताला लगा हुआ था। जैसे वो गेट उसको रोक ही नहीं पाया और सीधा वो अंदर के साइड में दौड़ती हुई चली गई। इसके बाद वो दिखाई नहीं दी। अगले पल हम ट्रक के अंदर में थे, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। अब प्रेम कह रहा था कि भैया आपने देखा नहीं वो कितनी भयानक चुड़ैल थी, आप क्यों बाहर गए थे? मैं तो आपको मना कर रहा था ना, आप ट्रक के अंदर रहते तो सुरक्षित रहते ना। अब मुझे तो बहुत डर लगने लगा था। मैं तो उस लड़की के साथ उस सड़े हुए कमरे में गया था, तो उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया था मुझे एहसास तो जरूर था, उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया होगा। और ये अब मेरे प्रेम के पास, मेरे दूसरे लड़के के पास में आ रही थी। मैं तो कांप गया था डर के मारे। ये लड़की देखने में तो सुंदर लग रही थी, लेकिन थी एक छलावा, एक खतरनाक आत्मा। अब मैं अपने ट्रक के अंदर में था, हनुमान चालीसा को हम पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, प्रेम भी पढ़ रहा था। और तभी उस रोड पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और हमने उसको रुकवाने की कोशिश किया, खिड़की में से हाथ निकाल करके, लेकिन वो ट्रक वाला रोका नहीं। वो देखा हमें जरूर और इशारा किया कि तुम चलो, मतलब इस जगह पर रुको नहीं, लेकिन हमारा ट्रक तो खराब पड़ा था, तो हम कैसे जाते? और तभी प्रेम कहने लगा, भैया एक बार कोशिश करके देखो, शायद ट्रक स्टार्ट हो जाए। मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर मैंने चाबी को घुमा दिया और जैसे ही चाबी घुमाया ट्रक तो मेरा स्टार्ट हो गया। और इसके बाद तो मैं रुका नहीं, सीधा उसी ट्रक के पीछे अब दौड़ पड़ा था अपना ट्रक लेकर के। जब हम अपने उस गोदाम पर पहुंच गए ना, तब हमने चैन की सांस लिया था, और जब तक सुबह नहीं हुई थी। अब मैं क्या बताऊं कि उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया होगा। मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा जरूर था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था सुबह होने के बाद भी। मुझे लग रहा था कि अगर प्रेम उस टाइम मुझे नहीं कहता कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ो, तो शायद मैं तो बच नहीं पाता, प्रेम का तो मैं बोल नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।